नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगेनर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएससी जूलॉजी का सिलेबस। आई होप आप लोगों ने थंबनेल देखकर ही प्ले किया होगा वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप लोगों ने वीडियो को प्ले कर लिया है तो प्लीज़ लास्ट तक देखना इसको, ठीक है, जिससे मेरा कुछ फ़ायदा होगा। और आप लोग बाद में भूल जाते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर जो आपका 2024-25 सेशन है उसका सिलेबस देखेंगे। और ये है 100% MJPRU का। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी और आपकी जो MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, तो इन दोनों का जो सिलेबस है वो सेम ही होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत यूनिट में कुछ डिफरेंस हो जाता है, लेकिन पेपर्स आपके सारे सेम है। मैंने इस बार सारे देख लिए, ठीक है। और 100% MJPRU का तो है ही। अगर जो भी बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी देख रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो, आपको भी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि आपके टोटल कितने पेपर्स हैं और हर पेपर में क्या क्या आपका सिलेबस है, ओके। तो जैसा कि मैंने बोला, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए, सिलेबस को आप लोग अपना ध्यान से देखिए। तो स्क्रीन पर आप लोगों ने देखा है कि फर्स्ट पेपर है आपका, जो पेपर फर्स्ट वो है बायोसिस्टमैटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। अब इसमें बेसिकली हमको क्या क्या पढ़ना है, तो बायोसिस्टमैटिक्स में आपका टेक्सोनॉमी वाला हिस्सा आ जाएगा, यानी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है किस किसने दिए थे, जैसे लीनियस वाला हो गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और आपका RH विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें सीखेंगे, और जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की होती है, कितने लेवल्स होते हैं, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बायोसिस्टमैटिक्स में, ठीक है। और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, ठीक है, इसमें डार्विन की थ्योरी, ओपेरन की थ्योरी और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, तो इस तरह से हम पूरा डिस्कस करेंगे, मतलब इवोल्यूशन को ही देखेंगे। और कंजर्वेशन में हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे किया गया, ठीक है, कौन कौन से एक्ट थे, वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या था, और स्पेसिएशन क्या होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और पेपर फर्स्ट है जो आपका, ठीक है, अगली नेक्स्ट वीडियो में इस पर बनाऊंगा इसके यूनिट वाइज, मतलब आपके सिलेबस में यूनिट वाइज क्या क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, ठीक है। अभी केवल मैं आपको पेपर्स बता रहा हूँ और इनको आप लोग सीधे रट लेना, ठीक है। पेपर्स के नाम तो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, जैसे आप लोगों ने MSc जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने याद कर लिए थी। जैसे आपने फर्स्ट पेपर अपना याद किया था नॉन का डेटा, सेकंड था एनिमल फिजियोलॉजी, थर्ड था बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी, और फोर्थ था आपका बायोडाइवर्सिटी। तो इसी तरह से आपको सेकंड सेमेस्टर में भी याद होने चाहिए। एक कंफ्यूजन जो बच्चों को हो रहा है वो ये कह रहे थे कि सर सेकंड सेमेस्टर में क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है। जैसा आपका इस टाइप मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ है, वैसा ही आपका सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम होने वाला है, कोई भी पैटर्न में चेंज नहीं होगा, ओके। चलिए, तो पेपर सेकेंड है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसमें हम ऐसे ये देखा जाए तो आपका जो रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसका पार्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो इसमें जाइगोट कैसे डेवलप होता है, ठीक है, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, तो पूरा हम वो प्रोसेस देखेंगे। और इम्यूनोलॉजी, इसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें आपकी एंटीबॉडी, एंटीजन और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम वैक्सीनेशन वगैरह सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पेपर है आपका पेपर थर्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वांटिटेटिव बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद कर लेना कि पेपर थर्ड का नाम आपका क्या है, क्योंकि वाइवा में भी एग्जामिनर सीधे आपसे ज़्यादातर हमने देखा है कि क्वेश्चन ही पूछते हैं ऐसे कि आपके पेपर थर्ड का नाम क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन। अब क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम मेजरमेंट पढ़ेंगे, जैसे आपका टेंडेंसी हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसको यूनिट वाइज डिटेल में आपको बता देंगे, जब पेपर थर्ड का यूनिट वाइज सिलेबस आपको बताएंगे उसमें, ठीक है। बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, तो बायोलॉजी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी जो एपरेटस होते हैं वो यूज़ होते हैं, कौन कौन सी मशीनें यूज़ होती हैं, ठीक है, किन किन मेथड्स का यूज़ किया जाता है चीज़ों को समझने के लिए, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, ठीक है, PCR हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, और बायोकेमिस्ट्री में आपके कई सारे मैंने आपको मेथड बताए थे, ठीक है, माइक्रोस्कोपी हो गया, और
एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो इस तरह से यूनिट वाइज मैं आपको इसका डिटेल में सिलेबस बता दूंगा, ठीक है। तो बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, क्या नाम था आपका, क्वांटिटेटिव बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन। पेपर फोर है आपका एनिमल बिहेवियर, ठीक है। एनिमल बिहेवियर में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। इसमें भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे एनिमल कौन कौन से मेथड अपनाते हैं, ठीक है, जब उनकी ब्रीडिंग सीजन आती है, ठीक है। तो उस बिहेवियर को भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये आपका पेपर 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको जितने भी आपका सिलेबस था, मतलब इसको मैंने शॉर्ट में बता दिया कि पेपर फर्स्ट कौन सा है, पेपर सेकंड कौन सा है, पेपर थर्ड कौन सा, पेपर फोर्थ कौन सा है। अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो अभी भी अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। क्योंकि एमएससी जूलॉजी का बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग थे जुड़े हमसे तो आप लोगों को पता होगा, और जो लोग अभी नए हैं, नए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। पहला टॉपिक जब डालूंगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहता है नोट्स। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि आप लोग मुझे यहाँ पर भी सपोर्ट अच्छे से कर रहे हो। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता रहता हूँ। और हमारा एक यूट्यूब इंस्टाग्राम अकाउंट है बायो ज्ञान क्लासेस, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स के लिए कहाँ जाएं, ठीक है। देखिए, जहाँ तक कोशिश रहेगी कि इस बार नोट्स मैं टेलीग्राम पर ही सेल करूँ, लेकिन कुछ सिचुएशंस में अगर ऐसा ना कर पाया तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है इसको भी आप लोग नोट डाउन करके रखिए, बायो ज्ञान क्लासेस का 6398725587, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और याद रखना, नोट्स जो हैं वो पैड होंगे, जो पीडीएफ होती हैं, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ अमाउंट मैं आप लोगों से लूँगा। इस बार क्या मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी बच्चों को दिए थे, तो उन लोगों ने भी काफ़ी फीडबैक दिया कि सर बहुत कुछ पेपर में आया आपके ही नोट से, और शॉर्ट में, मतलब एग्जाम के टाइम पर इतने कम समय में मैंने अच्छे से तैयारी कर पाई आपकी पीडीएफ की वजह से। तो काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किए और सबके पेपर बहुत ही अच्छे गए, ठीक है। अगर आप लोग भी नोट्स चाहते हो तो प्लीज़ मेरे नंबर को सेव करके रखना और मैसेज कर देना कि टोटल इंग्लिश में चाहिए या हिंदी इंग्लिश मिक्स चाहिए, ओके। जब प्रिपेयर हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।